भगवत गीता के दूसरे अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे रुके थे। कैसे करना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। कर्मों को नहीं करना रोकना है, लेकिन योग में स्थित होकर करना है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, और आसक्ति को त्यागते हुए। क्या आसक्ति थी बताइए। मैं स्वतंत्र करता हूँ ये, और इस कारण से इस कर्म के फल को मैं भोगूंगा, भगवान को क्यों दूं। इस प्रकार की आसक्ति को त्यागते हुए हे धनंजय, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि में कार्य मतलब भौतिक रूप से सफल हुआ, यह असिद्धि में कार्य भौतिक रूप से असफल हुआ, दोनों में सम रहते हुए कि फल देने वाले भगवान हैं। फलों का नियोजन भगवान श्री कृष्ण करते हैं, मैं नहीं कसको करता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरा सिंसियर प्रयास किया, अब जो फल मिल रहा है वो भगवान की इच्छा से आ रहा है। आप लोग शायद बैलेंस कर रहे होंगे कि नहीं तो अगर फल के बारे में नहीं सोचेगा तो सोचेंगे अरे ध्यान से बनाएगा नहीं, करेगा नहीं। ऐसा नहीं है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास ठीक से करना है, लेकिन जो फल आएगा वो भगवान की कृपा से आता है, और वो फल भगवान को समर्पित होना चाहिए। जैसे कि एक सैनिक को कहा जाए कि गोली चलाओ, तो वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है गोली ठीक से चलाया जाए और गोली सामने वाले जो शत्रु उसको लगे भी, लेकिन उससे सब कुछ प्रयास करने के बाद भी अगर हार जीत होती है तो उससे सैनिक का कोई प्रयोजन नहीं होता है। वह तो युद्ध कर रहा है राजा की आज्ञा के ऊपर। इज इट ओके? सिंपल है। समत्वम, ऐसा क्यों रहे? समत्वम योग उच्चते, समत्व को ही योग कहा जाता है। जैसे ही हाँ, समत्वम योग उच्चते और असमत्वम भोग उच्चते। जब व्यक्ति भोग कर रहा है तो क्या होगा? राग और द्वेष, हर्ष विषाद, इसमें फंसा रहेगा। लेकिन समत्व का, योग का मतलब ही समत्व है। सम रहना, सम रहना, सम रहना। सम रहने का मतलब है स्मरण रखना कि ये इन सिद्धि और असिद्धि यानी कि इस लाभ और हानि से मेरा कोई प्रयोजन है ही नहीं, मैं यहाँ का हूं ही नहीं। ये बातें हमको बार बार सुननी होंगी, क्योंकि एक्चुअली हम लोग धारण करने के बाद छोड़ दिए, अभ्यास ही नहीं करते हैं। अभ्यास करने के बाद छोड़ दीजिए, धारण ही नहीं करते कि बोला क्या जा रहा है। ऐसा नहीं ही है कि केवल हमें सुनना है, सुनना तो अच्छी बात है, लेकिन इसका अभ्यास करना है। आप साधना कर रहे हैं तो क्या हर दिन साधना बहुत अच्छे से ही हो पाती है? नहीं हो पाती है। हम स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रख ही पाते हैं? नहीं रख पाते हैं। अपना कर्तव्य करना है। प्रचार कर रहे हैं तो क्या हमेशा सफल ही होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन हमारी सफलता है कि हम प्रयास ठीक से करें, बस। और वही समझते रहे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान इससे प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये भगवान इस एटीट्यूड से प्रसन्न हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिद्धि सिद्धि से मतलब नहीं। एक छोटी सी कहानी समझ लीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने साउथ इंडिया में गए थे, तो एक साउथ इंडिया में रंगनाथ टेम्पल है, और वहाँ एक ब्राह्मण गीता का पाठ करता और बहुत सारी गलतियां करता, बल्कि गीता को उल्टा करके पढ़ रहा था। हम गीता को उल्टा कैसे करके पढ़ेंगे? तो वो लोग उसका बहुत मजाक बना रहे थे। तो लेकिन वह गीता को पढ़ के रो रहा था। तो महाप्रभु ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? कि तुम्हारा मजाक बना रहे हैं इसलिए रो रहे हो? कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, मैं ठीक से पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा है कि रोज भगवत गीता को आप पाठ कीजिए, 18 अध्याय पारायण कीजिए, और मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो इस कारण से मैं गलत तरह से बोलता हूँ। तो इस लोग हंसते हैं, तो उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन तो फिर महाप्रभु ने कहा आप रो क्यों रहे हैं? तो कहते हैं जैसे ही मैं गीता खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ, मुझे स्मरण आ जाता है कि भगवान कृष्ण कितने कृपालु हैं कि अपने मित्र के लिए, अपने मित्र अर्जुन के लिए वह सारथी भी बन जाते हैं। तो यह स्मरण करके मुझे, मेरे नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि उसने क्या किया? गुरु जी की आज्ञा का पालन किया। अब वो ठीक से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा उससे मतलब नहीं है, अपना प्रयास वह ठीक प्रकार से कर रहा है। वेरी सिंपल। किस में समय रहना है? फिक्स रहना है, इक्वानिमस रहना है। बाहर जो कुछ हो रहा है उससे मतलब नहीं है। मैं क्या स्वतंत्र कर्तापन की भावना को त्यागा हूं? हाँ त्यागा। और क्या ये भगवान को समर्पित कर रहा हूं फल? हाँ जी बिल्कुल। आप इससे भगवान प्रसन्न हो जाए, ये सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। और नहीं तो हमेशा व्यक्ति अपना नफा नुकसान नुकसान ही देखता रहता है जगत में। हमारा नफा, वास्तविक नफा यह है कि हम नफा नुकसान ना देखें। ये बहुत, स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं वो उससे बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। बस जरा सा नुकसान होना शुरू हो गया तो माला भूल जाता है व्यक्ति। या नौकरी में भी या किसी भी चीज में, इस जगत में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एकदम बढ़िया स्थिति में रहें हमेशा, मेटेरियली स्पीकिंग। हो ही नहीं सकता। किसी के संग कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आंतरिक चेतना का निर्माण किया जाए, बाहर के हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इज इट ऑल ओके? आगे बढ़ते हैं। तो
बड़ा सुंदर यहाँ पे बताया गया है कृपण और एक ब्राह्मण का अंतर। दूरेण, लिंक पढ़ लीजिए पहले। यह श्लोक काम्य कर्मों की निम्नता को दर्शाता है। अभी तक बताया गया कि निष्काम कर्म का लाभ क्या है, और अब व्यतिरेक से बता रहे हैं कि भाई देखो, जो कामनाओं से युक्त होकर कर्म करता है वो कितना खराब है। दूरेण हि अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छा कृपणा फल हेतवा। दूरेणा ही अवरम कर्म, ये जो अवर कर्म है, जो काम्य कर्म है, अर्थात कामना से युक्त होकर किए जाते हैं। क्यों अवर कर्म है? क्योंकि बंधन में डालने वाले हैं जीव को। तो उनको दूरेणा, दूर से ही त्यागते हुए, दूरेणा ही, निश्चित ही दूर से ही त्यागते हुए, ये करेंगे, ये करेंगे, यज्ञ करेंगे, पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करेंगे, नहीं भैया हमें को मतलब नहीं है। स्वर्ग जाना चाहेंगे, ये कर्म करेंगे, ना 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 ना, हमें नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है इसका अर्थ पहली लाइन का? बुद्धि योगा धनंजय, कैसे त्याग देंगे इसको? कर्म तो नहीं त्याग सकते हैं, तो अवरम कर्म कैसे त्याग देंगे? कार्य करना आप नहीं त्याग सकते हो, तो अवर कर्म कैसे त्यागेंगे? तो कह रहे हैं बुद्धि योगात, बुद्धि योग के द्वारा हे धनंजय इन अवर कर्मों को त्याग दो। अवर कर्म समझ रहे हैं? परा अवर शब्द भागवत में कई बार सुना। पर मतलब श्रेष्ठ, अवर मतलब निकृष्ट, निम्न, लोअर। तो क्यों लोअर है? तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मैं मान लो पुत्र प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ करता हूं, तो फंसा, उस वासना से कर्म करूंगा, फिर बच्चा होगा, बच्चे के बाद फिर उसमें आसक्ति बढ़ जाएगी, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, कामना से युक्त होकर कर रहा है। सिद्ध, यहाँ पे कोई मैं सिद्धि प्राप्त करना चाहूँ, यश प्राप्त करना चाहूँ, जो भी भौतिक कामना से कर्म किए जाते हैं उन्हें काम्य कर्म कहा जाता है, स्पष्ट है। और वह निकृष्ट होते हैं, क्योंकि उस जगत से हमको बांध रहे हैं। ये जगत हमको किसी भी तरह से सुख नहीं देने वाला और कहीं भी नहीं देने वाला है। तो जो भी कार्य मुझे जगत से बांध रहा है वो मुझे दुख देने वाला है। इज इट ओके? इसीलिए वो अवर कहा जा रहा है। तो इसलिए अपनी बुद्धि योग के द्वारा, ना मैं आत्मा हूं, मेरा इस जगत से कोई मतलब नहीं है, मुझे भगवान की सेवा के लिए कर्म करने हैं, तो ये बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बताइए। तो इस बुद्धि के द्वारा हम खराब कर्मों को दूर से नहीं त्याग रहे हैं। क्या ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं सारी? फिर कह रहे हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छा, तुम बुद्धि की शरण में जाओ। कौन सी बुद्धि? निष्काम कर्म योग की बुद्धि, भक्ति योग की बुद्धि की शरण में जाओ। टेकिंग शेल्टर ऑफ दिस इंटेलिजेंस। ये लैंग्वेज आप समझ पाते हैं कि ना 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 ना, ये सब फंसाने वाले कार्य हैं, इसमें हम नहीं काम कर्म को नहीं करेंगे। अब भगवान की जो बुद्धि दे रहे हैं भगवान, उसकी शरण में जाओ। काम कर्म की बुद्धि में शरण मत जाओ। तुम ये समझो कि भाई भगवान को देने से मुझे कितना लाभ होगा, और मैं इस कर्म को कर रहा हूँ काम्य कर्मों के लिए, काम इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, उससे मुझे क्या फायदा होगा? फायदा होगा ना? ना, फायदा नहीं होगा, मैं फंस जाऊंगा। इस प्रकार से बुद्धि की शरण ली जाती है। क्या इस जगत में बुद्धि के हम ये कार्य नहीं देखते हैं? ये अच्छा है? कुछ संशय करती है ना बुद्धि, क्या ये अच्छा है मेरे लिए? संशय करना ये एक बुद्धि का लक्षण है। एप्रीहेंशन, करेक्ट एप्रीहेंशन। डू यू अग्री? ये सही है? मैं ये खा रहा हूं, कि ये सही है मेरे लिए? आप लोग सोचते नहीं कभी ऐसा? मीठा इतना खा रहा हूं, डायबिटीज तो नहीं है? दही दही रात में ना, रात में तो दही नहीं खाना चाहिए, कफ बढ़ जाएगा। इस तरह की बुद्धि लगाते हैं कि नहीं? हमारे लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, ये बुद्धि तो यार निर्णय करते हैं। मन तो तुरंत हाँ दही लाओ, अच्छा है, जैसे मुझको भी बहुत दही पसंद है, मट्ठा तो बहुत पसंद है, अब रात में लेके आ जाएंगे तो ना देख देना पीना चालू कर देंगे। नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है। यद्यपि मन बोल रहा है पी जाओ कुछ नहीं होता है, लेकिन बुद्धि की नहीं नहीं नहीं, बहुत कुछ होता है, तुम्हारा कफ बढ़ जाएगा, तुम्हारा जब डिस्टर्ब होगा तुम बहुत दिन तक परेशान हो जाओगे। ऐसा हुआ आप लोगों के संग कभी? प्रैक्टिकली होता है। मन बोलेगा ये कर लो, ना 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 नहीं नहीं। तो वहां हम इस जगत में बुद्धि की शरण लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो भगवान कह रहे हैं उसी प्रकार से तुम इस भक्ति योग की बुद्धि में शरण लो। स्पष्ट समझ में आ रहा है ये कार्य कर रहा हूं, से मेरा क्या लाभ होगा? आप लोग रोज ही प्रैक्टिकल देखते हैं, बहुत सिंपल सी बात देखते होंगे कि माला सुबह हो गई तो हो गई, और एक माला भी छूट गई तो वह वो पकड़ में आएगी, कैसे कैसे गायब हो जाती है, साबुन हाथ से फिसल जाए एकदम गायब हो जाएगी, और रात तक माला जब तो छोड़ दीजिए, माला बैग ही गायब हो जाता है हाथ से। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति वो बुद्धि की शरण लेगा ना, नहीं अभी कुछ भी करो, कैसे भी हो मैं अपना माला सुबह कर लूं, नहीं ले रहे हैं बुद्धि की शरण। और ये भी हो सकता है कि मैं आज मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, दिख ही रहा था, अरे वो मर गए, अच्छा
मैं खाली इस बात की व्याख्या कर रहा हूं कि हम लोग बुद्धि की शरण कैसे लेते हैं, ये प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये बोल रहे हैं कि बुद्धि की शरण लो, भगवान कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? कृपणः फल हेतवा, बहुत अच्छा शब्द है। कृपण लोग फल के हेतु के लिए कार्य करते हैं। ये बहुत अच्छा हमको शब्द लग रहा है। दिस इज लाइक भगवत गीता का रस तो कभी समाप्ति नहीं होता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए अर्थ क्या है। कृपण व्यक्ति क्या करता है? वो अपने पैसे को अपने हित के लिए भी नहीं उपयोग करता है। अपने बाल बच्चों के लिए नहीं करेगा अलग बात, वो अपने हित के लिए भी उपयोग नहीं करता है। कंजूसी कहा जाता है इसको। तो अब मैंने मान लो यज्ञ किया, अब भगवान को नहीं दिया, मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे के लिए कर लूँ या स्वर्ग आदि के लिए कर लूँ, तो उस यज्ञ का कितना फल हुआ? एक थोड़ा सा हल्का फुल्का लाभ हुआ। लेकिन अगर भगवान को दे देता तो अब उसका अनंत लाभ होता, भगवान के धाम की प्राप्ति करता। तो ये कंजूसी हुई ना। व्यक्ति सोचेगा अरे भगवान को हम क्यों देंगे, ये हम अपने पास रखेंगे इत्यादि। तो जो लोग भोग की आशा से कार्य करते हैं वह कृपण कहलाते हैं। वो छोटी छोटी चीजों में आ सकते हैं, उनका हृदय उदार नहीं है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? आत्मा के अनुभव करने में उनकी कोई रुचि नहीं। तो इस प्रकार से काम्य कर्मों की निंदा यहां पर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। अगला श्लोक देखिए। यह श्लोक बुद्धि योग या निष्काम कर्मयोग की महान शक्ति को प्रदर्शित करता है। क्या है इसका अर्थ? श्लोक बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो देखिए काम कर्म तो बंधन में डालने वाले हैं, स्पष्ट है। अब ये यहाँ पे जो निष्काम कर्म है वो कैसे बंधन काटने वाला है, यह भगवान दिखा रहे हैं। बुद्धि युक्तो जहाति, जहाति का मतलब होता है नष्ट करता है। बुद्धि से युक्त होकर के जहाति काट देता है। इह इस जगत में उभय सुकृत दुष्कृत, उभय मतलब दोनों प्रकार के बंधनों को काट देता है, जो कि सुकृत से उत्पन्न हुए हैं और दुष्कृत से उत्पन्न हुए हैं। सुकृत से कैसे उत्पन्न होता है बंधन? बुद्धिमान है, बहुत सुंदर है, बहुत पैसे वाला है, प्रतिष्ठा बहुत है, क्या नहीं लगता है कि उसे बंधन लगता है? बहुत ज़्यादा। एक व्यक्ति हैं, हम जानते हैं, होम्योपैथी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और केवल वो कहीं रहते हैं बाहर यूपी में, और केवल इसीलिए वृंदावन में नहीं आना चाहते क्योंकि वहाँ पे उनका सम्मान बहुत है। बाकी कोई पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, घर खुद का है, सब कुछ है, लेकिन केवल इसीलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वहाँ बहुत सम्मान है, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। अब लिटरली उन लोग कब्र में ही पाँव लटका हुआ है, मतलब बहुत उम्र हो गई, 65 तो क्रॉस ही कर लिया है। तो अब वो इज्जत ही कमाते रहेंगे। इज्जत क्या करेगी आपके, बताइए? डिवोटी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अंतर तो आप देख ही रहे ना कि एक भक्त समाज में रह करके भक्ति करे और आपसे अपना अकेले कर रहा है, उसमें बहुत अंतर आ जाता है। अब तो छोड़ो अपनी इज्जत, या तो आप अपनी इज्जत को छोड़ेंगे या इज्जत आपको छोड़ देगी कि नहीं, शरीर छूट ही जाएगा। इस प्रकार से लोग आसक्त रहते हैं। तो ये सुकृत के द्वारा है। उनको भी नहीं पता कि ये बहुत सारे होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं, लेकिन वही क्यों प्रसिद्ध हो रहे हैं, वही सफल क्यों हो रहे हैं? पहले की सुकृत के कारण होता है। और दुष्कृत्य आप जान रहे हैं, व्यक्ति बहुत कुरूप है, बुद्धिमान नहीं है, बुद्धू है, पैसे से हीन है, रोगी है। तो दोनों प्रकार के बंधनों को ये बुद्धि योग काट देता है, भक्ति योग काट देता है। देखिए एक और चीज़ है, मान लो मैंने कोई पाप किया है, तो उस पाप को भोगने के लिए मुझे जन्म लेना पड़ेगा, और मैंने यहाँ कोई दान किया तो उसको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज़ के लिए नहीं करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस कर्म योग करने से कोई बंधन नहीं लग रहा है, और यह पूर्व के किए गए पापों को या पुण्य को, पाप फलों को भी नष्ट करने वाला है। दो इफेक्ट देख पा रहे हैं सब लोग। हम जूम डिवोटीज की तरफ भी देखते हैं, यद्यपि आप लोग को नहीं लगेगा कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। जब मैं देख नहीं रहा होता हूँ तब आपको लगेगा कि मैं देख रहा हूँ। मालूम मैं कैमरे में देखूंगा तब लगेगा मैं देख रहा हूँ। अब नहीं देख रहा हूँ आपकी तरफ, अब देख रहा हूँ जब मैं अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा हूँ। एनीवेज, उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। दो इफेक्ट हैं। स्वयं कर्म योग करने से या भक्ति योग कर रहा है, उसको कोई बंधन नहीं लग रहा, ये दिख गया, क्योंकि भगवान को अर्पित कर रहा है। और जो पहले का बंधन है, जो सुकृत और दुष्कृत का जो बंधन है, वह भी नष्ट हो जाएगा। तस्मात्, इसलिए, किस लिए? क्योंकि बुद्धि योग के द्वारा सुकृत और दुष्कृत दोनों का बंधन नष्ट हो जाता है। इसलिए योगाय युज्यस्व, योग के लिए युज्यस्व, उसमें तुम
नियोजित रहो। योग क्यों? योगः कर्मसु कौशलम, योग ही कर्मों में कौशल है। जो विभिन्न प्रकार के कर्म कर रहे हैं उसमें योग ही उसका कौशल है। मतलब कर्म करो लेकिन कर्म से तुम्हारे बंधन नहीं लगे, ये कौशल है। आपने हम सुना चुके हैं बात को, सांप मर जाए और लाठी न टूटे। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो लोग मांस खा रहे हैं बस वही मार रहे हैं। जो लोग दाल चावल या और अन्न खा रहे हैं वह भी मार रहे हैं, तो उसका भी पाप लगता है। लेकिन अगर उसी चीज को आप भगवान को समर्पित कर देते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो देखिए पहली चीज, क्या प्रसाद खाने से कोई कर्म बंधन लगा? नहीं लगा। और प्रसाद ग्रहण करने से पूर्व के किए गए पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट हो गए। जी हाँ, ये कहने का अर्थ है। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं कि देखिए इस जगत में हम जब रह रहे हैं ना तो फ्री नहीं रह रहे हैं, वी आर इन अ वेरी कनेक्टेड यूनिवर्स। तो हमें सूर्य की रोशनी अभी अच्छी लग रही थी कि नहीं? और हम लोग सोच रहे हैं फ्री की है है कि नहीं? सांस ले रहे हैं तो नहीं, तो फ्री की है, क्या दिक्कत है? पानी सब कुछ कुछ फ्री का नहीं है, कृपा नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते इट्स नॉट मर्सी इसका पेमेंट करना होता है, और नहीं करने से व्यक्ति बंधन में पड़ता है। जैसे आप देखेंगे बिजली जो है ये मर्सी से नहीं आ रही है, कृपा नहीं दी जा रही है, इसका पेमेंट करना होता है। और आप जानते हैं पेमेंट नहीं करेंगे तो कट जाएगा। ऐसे सूर्य का प्रकाश तो खैर नहीं कट रहा है, लेकिन व्यक्ति को बहुत अभाव का अनुभव करना पड़ेगा अगर वो यज्ञ नहीं करता है। एनी हाउ व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, और अगर वो यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए डायरेक्ट किए जाए, सो भी जो फल है भगवान को समर्पित किया जाए, तो उसका लाभ अनंत गुना रहा है। क्या प्रमाण है अनंत गुना रहा है? अरे भाई ये सुकृत दुष्कृत कब के हैं? अनादि सिद्धम अनंतम चेत, अनादिकाल से सुकृत दुष्कृत पाप पुण्य का बंधन लगा हुआ है। कितना है? अनंत है। अनंत का मतलब उसकी मात्रा अनंत है। और कब से शुरू हुआ है? अनादिकाल से। और उसको ध्वस्त कर देता है। तो ये शक्ति नहीं दिख रही है। और देखिए क्या खाना बंद किया जा रहा है? खाना नहीं बंद किया जा रहा। क्या सोना बंद किया जा रहा है? भक्त भी तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे कार्य करने से पूर्व का सारा कर्म बंधन नष्ट हो जा रहा है। ये विज्ञान व्यक्ति को समझना होगा। लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि दोबारा जन्म लेने का मतलब कितनी बड़ी, अगर हम सामान्य उर्दू इस्तेमाल करें, फजीहत है। इस जीवन में नहीं देख रहे हैं कि कितनी बड़ी दिक्कत है इस देह को ढोते रहना। तो ये बहुत बड़ा लाभ व्यक्ति को है। और बस अब सुनेगा तो सब व्यक्ति समझेगा। इस जगत में जो व्यक्ति जो इच्छा करके चल रहा है वो पूर्ण भी हो जाए पूरी तरह से, तब भी वह पूर्णता का अनुभव नहीं करेगा। ये तो आप समझ ही रहे ना। एकदम वैसे तो होती नहीं, मान लो एकदम जो चाह रहे थे वही मिल गया, तब भी असंतुष्टि ही रहेगा। अब ये है कि लोगों को समझ में आता नहीं बात पहले, बाद में थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन अब जो भी है, तस्माद योगा युजस्व योगः कर्मसु कौशलम, इसलिए योग में योग से इसलिए तुम योग के लिए युजस्व लगो, योगः कर्मसु कौशलम, क्योंकि योग ही कर्मों का कौशल है। जैसे ही भगवान से कनेक्ट कर दिया वो सारा धू धू करके सब नष्ट हो गया बंधन। नेक्स्ट देखिए, अब मानो अर्जुन कहें ये तो आपने बताया, लेकिन कोई कस्टमर रिव्यू है? अब हर कंपनी वाला अपने प्रोडक्ट को तो अच्छा ही बोलेगा, लेकिन क्या कोई ऐसा हुआ कि लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा है? क्या इस भक्ति को पहले कभी किसी ने खरीद का मतलब किसी ने इसको सेलेक्ट करके कुछ सिद्धि प्राप्त करी है? तो इस बात को भगवान सत्यापित करें। भगवान बड़े अच्छे हैं मार्केटिंग करने में। हम देख रहे हैं नीड क्रिएट कर रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि नीड क्रिएट कर रहे हैं। एक बार व्यक्ति के हृदय में आ जाके हमको ये चाहिए, फिर तो वो फिर तो कोई पेमेंट करेगा। बड़े भगवान सुंदर से प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति नामयम्। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, कर्मजम कर्म से उत्पन्न, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, तो कर्म से उत्पन्न फलों को त्यागते हुए बुद्धि से युक्त मनीषी लोग जन्म के बंधन से विशेष रूप से मुक्त हो जाते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं इस तरह से श्लोक को? कर्मजम फलम त्यक्त्वा, बुद्धि युक्ता ही, निश्चित रूप से इस प्रकार की
भक्ति योग की बुद्धि से युक्त होकर के कर्मजम फलम त्यक्त्वा, जो कर्म से उत्पन्न फल हैं उनको त्यागते हुए। स्पष्ट समझ में आ रहा है? मनीषी जो बहुत बुद्धिमान है वो समझते हुए कि जगत में किसी भी प्रकार का बंधन बंधन ही है, दुख का ही कारण है, चाहे वो सुकृत का हो चाहे दुष्कृत का हो। इसलिए जो भी कर्म है वो उसको भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं, एक भी कर्म अपने लिए नहीं करते हैं। इज इट ओके? तो कह रहे हैं जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म के बंधन से विशेष रूप से नितराम मुक्त हो जाते हैं। नितर का मतलब होता है अत्यधिक। आप कहेंगे ये जन्म बंधन क्यों लगाई? बहुत सुंदर प्रभास में कहते हैं भाई ये जन्म बंध क्यों लिखा, मृत्यु बंध क्यों नहीं लिखा? बंधन तो मृत्यु का भी है, बारह मरना होगा। तो कहते हैं देखो अगर जन्म हुआ ठीक है, तो फिर बुढ़ापा तो आएगा ही और व्याधि तो आएगी ही और मृत्यु भी आएगी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थे न तम शोचितुम अर्हसि। तो वास्तविक बंधन जन्म का है, इसलिए हम लोग को मृत्यु से नहीं भयभीत होना चाहिए। भयभीत होना है तो जन्म से होना चाहिए। और जन्म क्यों होगा? वासना से होगा। वासना कहाँ से आएगी? काम्य कर्म करने से आएगी। देखिए एक बड़ा सुंदर बात है, पहले इसको पहले कंप्लीट करता हूँ फिर बताता हूँ। और क्या होगा, कहाँ जाएंगे वो? तो कह रहे हैं पदम गच्छन्ति अनामयम, वह उस स्थान भगवान की वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। गच्छन्ति अनामयम, जहाँ पे कोई कठिनाई नहीं है। अब एक व्यक्ति समझेगा कि क्या केवल निष्काम कर्म योग करने से व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा? तो ऐसा नहीं है। निष्काम, अगर टेक्निकली स्पीकिंग निष्काम कर्मयोग के द्वारा आत्मा की अनुभूति होती है, लेकिन भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। लेकिन आत्मा की अनुभूति के बाद आगे व्यक्ति भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेगा, इसलिए वो चला जाएगा। लेकिन अगर इसका हम अर्थ भक्ति लेते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है, भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा। दोनों ही अर्थ इस प्रकार से हैं, हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। गच्छन्ति शब्द जो है वो बहुवचन में है, तो भगवान बोल रहे हैं कि एक आध दो नहीं, बहुत से लोग गए हैं और भगवान देखे हैं आते हुए अपने पास लोगों को। बहुत ध्यान दीजिएगा कि भगवान समर्थ व्यक्ति हैं, सर्व समर्थ व्यक्ति हैं और चीटिंग नहीं कर रहे हैं। वो वही प्रोसेस बताते हैं जो उनके द्वारा अनुमोदित है और लोगों ने टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे बहुत से साधकों को संदेह होगा, हम भक्ति तो कर रहे हैं, पता नहीं भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं, वैकुंठ जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। जिस व्यक्ति को एकदम कर्री मतलब कर्री समझते हैं आप लोग, कड़ी पक्की श्रद्धा है कि भाई भक्ति करके हम भगवान के पास चले जाएंगे, वो कभी भक्ति छोड़ेगा? आप लाभ देखो वैकुंठ का। इस जगत में थोड़ा थोड़ा घर बनाने के लिए व्यक्ति कितना परिश्रम उद्यम करने के लिए तैयार रहता है कि नहीं, और करता भी है। और उस घर में क्या कुछ सुख मिल रहा है? नहीं। लेकिन अगर आंखें और नजर, भाई एक ही बात है, नजर अगर वैकुंठ पे टिकी हुई है तो फिर देखेगा अरे यहाँ तो कुछ भी परिश्रम करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। वैकुंठ की प्राप्ति तो लिटरली फ्री में हो रही है कि नहीं? हम लोग तो 2 ही घंटा जब करते हैं। जॉब कितनी देर करना होता है? 8 घंटा। कहीं तो 8 घंटा तो शायद मिनिमम है आजकल, 10 घंटा, कहीं कहीं 11-12 घंटा। और अब उनसे पूछो कि क्या जॉब रोज करते हो? प्राय लोग जॉब रोज करते हैं। और कहो जॉब जॉब जॉब, जब टाइम मिलता है तब जॉब कर लेते हैं। जॉब नॉट जॉब। और जॉब में मर रहा है, मरने के लिए रोज जा रहा है। जो अब दोबारा जन्म का बंधन लगाएगा उसको प्राप्त करने के लिए खूब प्रयास करना। 14-15 घंटा आदमी मेहनत कर रहा है, प्रयास पहले कर रहा है। एक वक्त बता रहे थे 34-35 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए वो 18 घंटा पढ़ते थे। 18 घंटे! हम तो जिंदगी में भागवत नहीं पढ़े कभी इतना एक दिन में। रोज पढ़ते थे 18 घंटे। 18 आवर्स। खाते कब होंगे, सोते कब होंगे, हमको तो पता नहीं। 18 आवर्स की पढ़ाई, और उसके बाद कह रहे हैं अरे बहुत भारी है ये तो करना, और कर ही रहे हैं। उसके बाद भी जॉब, ओ ये है फलान ढिमकाना। कि ये अनामय पद है। तो अनामय का मतलब वहां पर लिया गया था रहित, क्या शब्द था मैं भूल रहा हूं। अनामय का अर्थ है जहां पे कोई उत्पात रहित, उत्पात नहीं है। वैकुंठ, यहाँ तो उत्पात के अलावा कुछ है नहीं। सारे उत्पात ही इकट्ठे हुए हैं भौतिक जगत में। लेकिन बहुत सुंदर है कि वे क्यों उत्पात ही इकट्ठे हुए हैं? भाई इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, और इंद्रिय तृप्ति चाहेंगे तो आपको दुख देंगे ही। लोगों का जन्म यहाँ इसलिए नहीं हो रहा है कि लोगों को हम वो सेवा करें, वो दुख देने के लिए ही पैदा हुए हैं। कई बार माता पिता बोलते हैं तू दुख देने के लिए ही पैदा हुआ है कि नहीं। उत्पाती लड़के पैदा हो जाते हैं, स्पेशली लड़कियां तो कम परेशान करती हैं, लड़के बड़े परेशान करते हैं बहुत बार। तो बड़े उत्पाती लड़के हो जाते हैं। तो कहते हैं कि ना,
वहाँ उत्पात रहित स्थान है, वो है वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगा। तो बहुत बड़ा लाभ है, इज इट नॉट? देखिए, हरे कृष्णा के साथ साथ हम लोग को कर्म भी ऐसे करने चाहिए कि बंधन नहीं लगे। ये नहीं कि हरे कृष्ण तो कर लिया, उसके बाद दिन भर आप ऐसे काम कर रहे हैं जो बिल्कुल बंधन में डाल रहा है। और एक बार फिर बोल रहा हूँ, नौकरी करने का मतलब ये नहीं कि बंधन में ही पड़ रहे हैं। बिजनेस करने का मतलब ये नहीं कि बंधन में ही पड़ रहे हैं। मेक सेंस टू यू? हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, इस समय भगवान की व्यवस्था से मैं यहाँ पे हूँ, चाहे नौकरी में हूँ, चाहे बिजनेस में हूँ, चाहे कुछ भी हो, कैसे इसके फलों को भगवान को समर्पित किया जाए। बिल्कुल स्पष्ट है, 50% फॉर कृष्णा, 25% फॉर एमरजेंसीज, 25% फॉर फैमिली मेम्बर्स। अब चक्कर क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं भाई ये सुविधा बढ़ा लो, वो सुविधा बढ़ा लो, ये सुविधा बढ़ा लो। ऐसी ट्रेनिंग पहले नहीं होती थी। आप देखो, राजा, भगवान श्री कृष्ण उदाहरण है, राजा का लड़का भी एकदम सिंपल तरह से ब्रह्मचारी की तरह ट्रेनिंग लेता था। और जब हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब हम लोग ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग ले लेते हैं, ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग लेते हैं, तो सहज रूप से बहुत कम में जीने की व्यस्त हम हो जाते हैं, बहुत कम में रह लेते हैं। तो जब हम स्वयं बहुत कम में रह लेंगे, और रहेंगे ही रिगार्डलेस कि बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, तो बाकी धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे। भगवान की सेवा में लगाने का जो सुख है उसका अनुभव किया रहता है, तो उससे कुछ दर्द नहीं होता है, बल्कि सुख होता है कि भगवान की सेवा में लगाया जा रहा है, और दिखता है कि इससे मेरा मन कितना शांत हो रहा है। पता नहीं मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे मुझे कोई लक्ष्मी देता है तो उनका चलो खर्च करने का मौका है भगवान के लिए, कुछ भक्तों को खिलाएंगे, कुछ ये करेंगे। मैं आपको वैसे अपना गुणगान नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अनुभव बता रहा हूँ। आप जानते हो मैं कुकिंग के प्रति बहुत लेजी हूँ। बोले यस, यस, नहीं जानते हो तो बता रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए बनाने में बहुत आनंद आता है। ये मैं देखा नहीं, अकेले मेरे से चम्मच भी चलता नहीं, देखा नहीं ना चलाते हुए, चम्मच भी चलाने का मन नहीं करता। लेकिन वैष्णवों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए बहुत उत्साह आता है। मैं कई साल खिचड़ी बनाया था सुबह, तब वो शाम को शिफ्ट कर दिया, जो भी है। तो ये दिखता है और आनंद दिखता है, अगले दिन का आप जब देखिए अच्छा हो जाता है। भक्तों की सेवा का आनंद ही अलग होता है। ऐसे अपने लिए क्या बनाएंगे, एक दो चार रोटी इधर सब्जी लिया और कर लिया। आर यू सीइंग दैट? मैं ये जो धन जो है भगवान की सेवा में, वैष्णव की सेवा में जाता है, जो हृदय में सुख होता है वो आप अनुभव करते हो। उसको कचोड़ करके पैसे रख लेने में कोई सुख नहीं है। और आगे जो भगवान आशीर्वाद देंगे उसका तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे भक्तों के मुख में आप कुछ दे रहे हैं तो वो हनी के समान है। और हमेशा धन नहीं देना चाहिए, कुछ हाथ से भी करना चाहिए। सर ओके, तो ये ट्रेनिंग ना होने के कारण व्यक्ति ये इकट्ठा कर रहा है, ये इकट्ठा कर रहा है, वो इकट्ठा कर रहा है, करते जा रहा है, उससे कुछ सुख मिल रहा है? बताओ। आप सभी जानते हैं कॉन्स्टिपेशन से सुख नहीं मिलता है। कॉन्स्टिपेशन, महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, सांस लेते हो ना, एक बार लीजिए सांस, छोड़ना मत, पूरी मत छोड़ना, केवल 10% छोड़ना। ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। सांस ले रहे हैं तो सांस उतनी छोड़ भी तो रहे हैं। और अच्छा, सांस ले रहे हो उतनी ही छोड़ दे रहे हो, तो क्या पोषण नहीं मिल रहा है? काटिए इस बात को, फिर से सांस लीजिए, और इतना ही छोड़ रहे हैं, तो आप कहेंगे ना हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जितना ले रहे हो उतना छोड़ दे रहे हो। 10, ऐसा तो है ना, अगर आपको मिल रहा होता तो 10% कम से कम छोड़ते और लेते अधिक, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद आप जान रहे हैं कि आप फिर लेंगे तो फिर ऑक्सीजन जा रही है और कचरा बाहर जा रहा है। तो जो हम इस जगत में रह रहे हैं, व्यक्ति को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी, उसे फिर भगवान को समर्पित करना चाहिए, फिर भगवान को समर्पित करना चाहिए, उससे हम शुद्ध होते जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा आ गया सामने। सांस लीजिए फिर से, और सांस छोड़िए। लेकिन इसमें हमारी कुछ शुद्धिकरण हुआ कि नहीं? जो CO2 जानते हैं, CO2 जो गंदी गैस या कुछ भी था, वो बाहर निकल गया, निष्कासित हो गया, और अच्छी चीज हमारे हृदय में अंदर आ गई। इज इट ऑल ओके? तो उसी प्रकार से जो धन आ रहा है, वो जो भी है, धन है, बुद्धि है, ज्ञान है, जो कुछ भी आपके पास, सामर्थ्य, तेज, जो कुछ भी है, वो आ रहा है, वो अपने लिए नहीं रखना है, वो भगवान की सेवा में लगाना है। इसके आप प्रैक्टिकल देखेंगे, मन में बहुत शांति आती है। प्रैक्टिकल आप देखना कि यहाँ कुछ भगवान की सेवा में लगाया है तो बहुत अच्छा लगता है। भगवान स्वयं बोले त्यागः शांतिर अपैशुनम। ये नहीं कि हम डिवोटी हो गए तो केवल लेने का धर्म है और देने का कुछ भी नहीं है। भाई 50% नहीं दे पा रहे तो कुछ ये मान लेना चाहिए कि इतना, जैसे हम लोग जब करेंगे ही, तो अब है ना, क्या करें, लड़का है देना है। ऐसा होता ही ना, क्या करें, लड़की है देंगे ही, ठीक है। तो उसी तरह क्या करें, भगवान है, उनकी तो सेवा में देना ही है, ऐसे करके भावना हो जानी चाहिए। लेकिन क्या करें नहीं, उत्साह से होना चाहिए।
और ये मेरा, मैं तो अनुभव किया हूँ, जितना दे रहा हूँ उसे कंपटीशन में, तू मेरे को इतना देगा, चल तेरे को और दूंगा मैं, तू मेरे को इतना देगा, चल मैं तेरे को और दूंगा मैं, ऐसे करके कृष्ण को भी सप्लाई बंद नहीं करते, कृष्ण के पास अनलिमिटेड है। और इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ, आपका हृदय खुलना शुरू हो गया, उदार होने लग गया, दूसरे लोगों के लिए, दूसरों की आवश्यकताओं के बारे में भी आप सोच रहे हो, अपनी सुविधाओं को कम करके दूसरों के लिए, दूसरों की अपनी सुविधाओं को कम करके, अपनी एटलीस्ट के लिए अपनी लग्जरी को कम करके दूसरों की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। कुछ समझ पा रहे हैं बात? और ये सब भगवान के संबंध में होना चाहिए। मैं सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये कर्म फल के बारे में, ये नहीं कि बस खाली हरे कृष्णा करके छोड़ दिया। मेक सेंस टू यू? कोई भी आपका सामर्थ्य है, कुछ भी भगवान ने आपको दिया है, दूसरों की सहायता कीजिए, बहुत सुख मिलता है। व्हाट कैन नॉट बी परचेज्ड बाय मनी, दैट कैन नॉट बी परचेज्ड बाय मनी। उसको आप, वो जो शांति है, सुख है, वह आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, कोई नहीं खरीद सकता। शांति पैसे से मिल रही होती तो फिर सारे पैसे वालों को शांति मिल गई होती। अब श्लोक चेंज होगा तो हाँ ठीक है, इसका लिंक देखिए। निष्काम कर्म करने से आत्मा के प्रति मेरी बुद्धि कब लक्षित होगी, कब होगा ये इस प्रकार की मेरी व्यवसायत्मिका बुद्धि, किस प्रकार से फिक्स हो जाऊंगा? तो ये श्लोक इस पे वो बोल रहे हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा, यदा मतलब जब, जब मतलब कब, जब मतलब जब होता है, जब मतलब कब नहीं होता है। मतलब ये नहीं बोले 3 महीने में, अब तुम ऐसा करो बस 3 महीने में तुम जो है निष्काम आत्मा को प्राप्त कर लोगे ना। जब का बड़ा डीप इंपोर्ट है, अगर ठीक से पालन करेंगे तो भी जब होगा तब तुमको समझ में आएगा। भक्ति योग या आध्यात्मिक योग है, उसकी प्रकृति दूसरे लोग नहीं जज करते हैं, वो आपने हमें स्वयं ही अनुभव करनी होती है। दूसरे लोग भी करेंगे लेकिन आपको पहले अपनी खुद की अनुभूति होनी चाहिए कि नहीं। तानिश प्रभु मुझे बोल रहे थे कि मैं ऊपर कैसे चलता हूं उससे वो अंदाज लगा लेते हैं कि मुझे भूख लगी है कि नहीं लगी है। और आप समझ ही सकते हैं, लोग खा पी के निकला है, आराम से देख रहा है तो उसका भावना अलग होगी। लेकिन पहले तो खुद देखेगा ना कि पेट में कुछ गुलगुल गुलगुल हो रहा है कि उन्हें सुना ना, एक क्या कहते हैं, चूहे दौड़ रहे हैं कि नहीं, तो वो कब मालूम चलेगा, जब आपको मालूम चलेगा। यदा कोई मुझसे पूछे भाई भूख लगी है ये कैसे मालूम चलता है, जब भूख लगती है, जब यदा जब भूख लगती है तो मालूम चल जाता है कि नहीं। आप अपने आप मालूम करते ना आज भूख नहीं है, ऐसे कोई विशेष है, हाँ अब हाँ लग रही है भूख, ठीक है। और जब भूख शांत करने के लिए प्रसाद पा लिया, हाँ अभी ठीक है, अभी सही नहीं, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है ना। कितना सुंदर विज्ञान है। तो कह रहे हैं यदा ते मोह कलिलम, जब ते यानी तुम्हारी मोह कलिलम, कलिल का अर्थ क्या लिया गया था, सघन वन, मोह के सघन वन। जैसे मोह का मतलब क्या होता है, मोह का मतलब होता है ये समझ ना पाना कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। मोहित होकर व्यक्ति गलत वस्तु को ऐसे ही मानता है। प्राय लोग यही सब मानते हैं ना, लड़का मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, या इस जगत में कोई प्रसिद्धि मिल, कोई स्थान, व्यक्ति, कोई मतलब वस्तु प्राप्त हो जाए, तब ऐसे करके मैं सुखी हो जाऊंगा, जबकि वह है आत्मा। तो ये मोह के कारण हुआ कि नहीं, कुछ आप समझ पा रहे हैं। और सघन वन अर्थात बहुत घना वन, कुछ कुछ वन ऐसे होते हैं जहां पे प्रकाश ही नहीं आता। बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। तो ये मैं आत्मा हूं, मेरा सुख भगवान की सेवा में है, ऐसा प्रकाश आता ही नहीं है मोहित लोगों के जीवन में। ये क्लियर है। तो कह रहे हैं यदा ते मोह कलिलम, जब तुम्हारी बुद्धि व्यतितर्षित, जब तुम्हारी बुद्धि, ते बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी सघन वन को व्यतीत, विशेष रूप से अतितर्षति, तरषति मतलब पार करना, अतितर्षति मतलब अच्छे से पार करना, और व्यतितर्षति मतलब विशेष रूप से अतितर्षति, मतलब अब तुम्हारी बुद्धि में कोई मोह नहीं रहेगा। तो उसका अर्थ क्या है, निष्काम कर्मियों का संपादन करते रहने से धीरे धीरे करके बुद्धि शुद्ध होती चली जाती है और मोह नष्ट हो जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कहते हैं कोई भी विद्या आप अभ्यास कर रहे हैं, स्पेशली शुद्धिकरण करने की विद्या, तो हृदय को शुद्धिकरण करने वाली विद्या आपको हृदय को शुद्ध करती जा रही है।
जैसे जैसे हम उस विद्या का अभ्यास कर रहे हैं, जैसे भी हम गीता पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारा चित्त नहीं शुद्ध हो रहा है इससे? इसको प्लीज कैच करिएगा, कोई सोएगा नहीं पांच, बस 10 सेकंड के लिए। जैसे जैसे गीता हम सुनते जा रहे हैं, हमारा हृदय पवित्र हो रहा है। शुरुआत में कुछ महसूस नहीं होता, बस ऐसे लगता है कि अच्छा लग रहा है। और किसी को पूछो कुछ लगा, कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ ऐसा हुआ तो नहीं लगा हमको। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता जा रहा है, उसका चित्त शुद्ध होता जा रहा है, और एक स्टेज में उसको डायरेक्टली अनुभव होने लगेगा कि गीता में रस है, भगवत गीता की बातें सही हैं। इस जगत के लोग मुझे जो बातें करते हैं वो मुझे केवल मोह में डालने वाली बातें करते हैं। ये सब स्वयं दिखने लगता है। कब दिखने लग जाएगा? यदा शुरुआत में हमको गुरु की बात के मान करके वैसे चलना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा, वो विद्या वो स्वयं ही उस ज्ञान को प्रकाशित करती। यही वेदांत सूत्र में बोला गया है, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात। बार बार भक्ति में प्रवृत्त होता है, उन कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह उस ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित का क्या अर्थ है? यही है। ऐसा नहीं गुरु जी अलग से कोई लाइट फेंकेंगे। जो वो बात बोल रहे हैं, वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस एनलाइटनमेंट का प्रोसेस है। मैं कुछ समझा पा रहा हूं? जैसे प्रभुपाद जी ने सिंपल बोला कि हरे कृष्ण मंत्र बोलो और सुनो। अब शुरुआत में व्यक्ति को समझ में नहीं था इससे क्या हो, इससे कैसे आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, और शुरुआत में उसको कुछ लगता भी नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन बार बार करते 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 उसको समझ में आने लगता है कि हाँ, मेरा मोह नष्ट हो रहा है, मेरा ज्ञान नष्ट हो रहा है। सब लोग अनुभव कर रहे हैं, कुछ तो हटा ही होगा, नहीं तो आप कैसे आ रहे होते मंगल आरती यहाँ पे जब कर रहे होते। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अब हम लोग जंगल में हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, इसे कहते हैं मनन करना। तो अब आप वो जंगल में हैं, आपको कुछ प्रकाश दिख नहीं रहा, कोई व्यक्ति आया, कहा इस रास्ते पे चलो, तुम आगे जाके प्रकाश प्राप्त करोगे। उस स्थान पे नहीं प्राप्त करोगे, नहीं, जब चलोगे मेरे मार्गदर्शन पे तो तुम प्राप्त करोगे। और वो अगर प्रमाणिक है, तो जैसे जैसे वो उस सघन वन से बाहर जा रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि कुछ कुछ प्रकाश उसको प्राप्त होना शुरू हो गया। तुरंत प्रकाश पूरा नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रकाश प्राप्त होना शुरू हुआ है। और जैसे जैसे वो जितनी मात्रा में वह इस जंगल से बाहर चला जाएगा, उतनी मात्रा में उस प्रकाश को अनुभव करेगा। इज इट ऑल ओके? तो कह रहे हैं बुद्धि व्यतितर्षित, तुम्हारी बुद्धि उस मोह रूपी सघन वन से जब बिल्कुल पार हो जाएगी, तदा गंतांसी निर्वेदम, तब तुम गंतासी यानी प्राप्त तुम प्राप्त करोगे। क्या प्राप्त करेंगे? निर्वेद प्राप्त हो। निर्वेद, निर्वेद का मतलब होता है इनडिफरेंस। अरे भाई, चाहिए क्या निर्वेद प्राप्त होगा? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जिसको श्रोतव्य, जिसको सुना जाना चाहिए, और श्रुतस्य, जो तुमने सुना है। क्या सुना था? सोम रस पीकर के हम लोग अमृत अमर हो गए। तो अब जो व्यक्ति का मोह नष्ट हो, जो व्यक्ति मोहित है, वो क्या कहेगा? अच्छा, सोमरस पी के अमर हो गए? कैसे सोमरस मिलेगा? जो बुद्धू है उसको वेद इसी प्रकार से बुद्धू बना रहा है, क्योंकि बुद्धू बुद्धू बनना चाहता है। तो ये यज्ञ करो, इसके द्वारा तुमको सोमरस मिलेगा और तुमको अमरता प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो मोहित हुआ ना व्यक्ति। लेकिन अब जो व्यक्ति समझ गया कि आत्मा के रूप में तो अमर मैं ऐसे ही हूं, और ये जो देह कोई भी मुझे मिलेगा वो अमर नहीं है, चाहे वो देवता का भी देह क्यों ना हो। तो अब ऐसे वेद के प्रलोभनों के प्रति वह निर्वेद को प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? निर्वेद समझते हैं, इनडिफरेंस, अनमनस्क। हाँ, हिंदी, हिंदी अच्छी हो गई आप लोग। अनमनस्क, जैसे अभी यहां बोला जाए आप लोगों को, रेवती माता जी बोल दिए आपको, कोई बोले प्राइम मिनिस्टर लोग बनोगी क्या भारत की? प्राइम मिनिस्टर, अरे हमारा अपना थोड़ा रूम मैनेज नहीं हो रहा है, इतना हेडेक कौन लेगा? नॉट क्यों हिरण प्रभु गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दें? आप कहेंगे नहीं, माता जी को प्राइम मिनिस्टर, मेरे को चीफ मिनिस्टर। नहीं नहीं, गलत बात है। चलो स्वर्ग का राजा बना दें? नहीं नहीं। और आप भी मानते हैं कि ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन देने को तैयार हैं, बस किसी तरह से प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब बन जाए, जीवन लेने के लिए भी तैयार है लोग। जबकि देखें, आप लोग सुने हो कि कुछ साल पहले यही नोएडा एक्सप्रेसवे पे एक व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ लेने जा रहे थे, वहीं हार्ट अटैक पड़ा, वहीं मर गए वो। तो बुद्धिमान व्यक्ति समझेगा ना कि ना भाई यार, ये सब भौतिकता के जितने भी प्रलोभन हैं, इससे मेरी मृत्यु का प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं इसे क्यों खरीदूंगा?
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य, समझ रहे हैं, जो सुना है और जो सुना जाना चाहिए उन लोगों के द्वारा जिनको भौतिक प्रलोभन प्रलोभित करते हैं, उन सभी के प्रति तुम निर्वेद हो जाओगे। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके द्वारा हम अपने समझ सकते हैं कि हमारा कितना चित्त शुद्ध हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि श्लोक दिखा रहा है कि ये बुद्धि की फिक्सेशन, बुद्धि की निष्ठा को दिखा रहा है। मैं केवल भक्ति करूंगा, मुझे बाकी कोई कर्मकांड ज्ञान कांड से कोई प्रयोजन नहीं है, और इस जगत में भी महान बनने से कोई प्रयोजन नहीं है। एक बात समझ लीजिए, सिद्धांत यह है कि जो व्यक्ति इस जगत में महान बनना चाहता है वह भगवान के शरणागत नहीं हो सकता है। अरे सीधी बात है, जो व्यक्ति जेल में रहना चाहता है वो जेल से निकल भी जाएगा। हाँ, जो जेल में निकलना चाहता है वो जब तक जेल में है तब तक ऐसे ही बर्ताव करेगा कि मैं जेल का कैदी हूं, है कि नहीं? मानते कि नहीं आप लोग? ज्यादा हल्ला नहीं करेगा। वैसे हमारी संख्या दिक्कत है, हम लोग हल्ला भी करते हैं, चलो 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 जेल से निकलो, जेल से निकलो, वो एक अलग बात है, लेकिन एकदम ऐसे बर्ताव करेगा नॉर्मल व्यक्ति की तरह। लेकिन उसके हृदय में प्लानिंग यही चलती रहती है कि मैं चाबी पे मिल गई, चाबी घुमाऊंगा और करके यहां से निकलूं। अरे आज जेल में बहुत बढ़िया रोटी आई है, आज अरहर की दाल में छौंक लगाया है कुछ समझ रहे हो? अरे भैया, वो रोटी बांटने की पोस्ट मिल रही है जेल में, आप समझते हो? उन्हीं मतलब सैनिक नहीं बोलेंगे, उन्हीं कैदियों में से किसी को नियुक्त करता है, आप रोटी के डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसकी मान्यता हो जाती है कि मैं बहुत बड़ा मैनेजर हूं जेल का। कुछ समझ पाते हैं इस बात को? तो क्या अब आपको हम अंकित दुआ प्रभु ये जेल का रोटी का मैनेजर बनाना? अच्छा, जानते नहीं कि यहाँ मैं रोटी का मैनेजर हूं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई दाल का चम्मच चला लेगा जेल में तो कौन सी बड़ी बात है? उसकी स्थिति बाहर के किसी भी व्यक्ति से निम्न ही है कि नहीं? जो व्यक्ति जेल में है उसकी जेल में किसी भी प्रकार की स्थिति बाहर के किसी व्यक्ति से निम्न है कि नहीं? कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो अब इस जगत में कोई भी व्यक्ति हो वो वैकुंठ के किसी भी पार्षद से हीन ही है। ब्रह्मा भी, कोई भी व्यक्ति वैकुंठ के पार्षद, भगवान के पार्षद से वो हीन ही है। तो आप जानते हैं भक्ति योग करके क्या बन जाएंगे हम? भगवान के पार्षद बन जाएंगे। तो फिक्स कर लीजिए अपने आप को, ये सीधी बात है। तो जो व्यक्ति हृदय इस प्रोसेस को करके शुद्ध होता जाता है वह समझ लेता है कि हाँ, मुझे भगवान का पार्षद बनना है और ये भक्तियों के द्वारा प्राप्त हो जाऊंगा, इसको प्राप्त हो जाऊंगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि वह इस कर्मकांड ज्ञान कांड में कोई रुचि नहीं रखेगा। एक इंटरेस्टिंग बात है, आप विचार करेंगे, साधना मतलब रोज की जानी चाहिए। आज मुझे बहुत स्ट्राइकिंग बात लगी थी। इसलिए कृष्ण गिफ्ट, कृष्ण कुछ हमेशा कुछ ना कुछ नया बोलते हैं। सब लोग मानते हैं इस बात को, सभी भक्त लोग स्वीकार करेंगे, अनलेस यू आर सिक। साधक का मतलब ये है कि वो रोज कर रहा है, वो ट्राई नहीं कर रहा है कि देखिए प्रोसेस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं, उसको समझ में आ गया, नहीं नहीं ये काम करेगा और ये बहुतों को प्राप्त कराया है, मैं अब इसी के लिए जीवन समर्पित कर रहा हूं। काश ये बात लोगों को क्लिक कर जाए। जस्ट ट्राइंग हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र को हम खाली देखिए जरा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, देखिए चलता है, काम करता है। नहीं, अभी हो गया, ये काम करता है कि जैसा जीवन अभी आप जी रहे हो ये हरे कृष्ण मंत्र की वजह से ही है, ये भगवत गीता के द्वारा ही है, ये भगवान का प्रसाद खाने के द्वारा ही है। जिस स्थिति में आज हैं वैसी स्थिति की कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि गीता का बात हमारे मन में आती नहीं है, ये श्लोक को हम जी नहीं पा रहे हैं। बहुत मोह नष्ट हुआ है, बहुत 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 अज्ञान नष्ट हुआ है। और इसी कारण से आपको व्यक्ति कोई कहे कि ये कर लो वो कर लो, उसमें कोई रुचि नहीं होती। पूजा पाठ कर लो, ये सब कर लो, उसमें कोई रुचि नहीं होती। इससे होगा क्या? एक व्यक्ति मुझे कुछ बता रहे थे, हाँ मैं बता चुका हूँ इस बात को, मेरा एक मित्र था, क्षितिज नाम है उसका, तो उसका हमेशा रह जाता था कुछ नंबर से तो उनको व्यक्ति ने बोला कि ये तुम्हारा काल सर्प योग होता है, कुछ होता है, उन्हें काल सर्प योग है तो तुम ये 21,000 रुपए का यज्ञ कराओ, ये कराओ वो कराओ। हमने कुछ मत करो, माला जब करो, 4 माला करा, उसका हो गया, और वही जॉब मिला दुख देने वाला जो उसको चाहिए था। आप करा, अरे प्रभु ये बहुत परेशान। हमने कहा जैसे जाप माला करो। हमने कहा नहीं, तो भगवान ने तुमने इच्छा करी तो भगवान पूरी कर देते हैं। ये हम पहले सुन चुके हैं, भौतिक इच्छा है तब भी भक्ति योग करे, लेकिन रियली भक्ति योग अगर व्यक्ति कर रहा है तो भगवान को प्रसन्न करने से करे। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, दिस इज वेरी स्वीट। भगवान श्री कृष्ण की सेवा, अब विग्रह की सेवा हो या जो भी सेवा हो, निष्काम भावना से जी बड़ा आनंद आता है।
कृष्ण लव्स दैट, कृष्ण चाहते हैं इस प्रकार से। तो जिसकी बुद्धि इसमें फिक्स हो गई, तो फिर वह इस जगत के किसी भी प्रलोभन के प्रति निर्वेद रहेगा। मेक सेंस टू यू? हमेशा विचार कीजिएगा, कोई अगर हमको धन दे रहा है या कुछ भी दे रहा है, देगा, आएगा ही, लेकिन उसके बदले में हमारी भक्ति की सेवा, हमारी अपॉर्चुनिटी को खींचने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। मैं समझा पा रहा हूं? भक्ति करते रहें और वो वस्तु आए तो ठीक है, उसके एवज समझते, एवज उसके बदले में भक्ति हमारी छूटनी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की अगर स्थिति रहेगी तो तुम समझोगे कि तुम स्थित हो रहे हो। मैं समझता हूं कि उसके बाद, हाँ, उसके वैसे एक श्लोक लेंगे, उसके बाद फिर अर्जुन का प्रश्न आएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब फलों के प्रति उदासीन रहते हुए मेरा हृदय निष्काम कर्म के द्वारा शुद्ध हो जाएगा तो मुझे आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन मुझे उस आत्मा का प्रत्यक्ष बोध कब होगा? निष्काम कर्म से मैं निष्काम भावना से मैं कर्म कर रहा हूं, उससे मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा, लेकिन वो आत्मा का बोध मुझे कब मिलेगा? तो उसको यहां पे कह रहे हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। जब तुम्हारा मन श्रुति अर्थात वेदों की अलंकारमयी भाषा से विप्रतिपन्ना, बिल्कुल विमुख हो जाएगा, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। यदा स्थास्यति निश्चला, और इस कारण से तुम्हारी बुद्धि एकदम निश्चल, अचल हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी भगवान में। समाधाव, और इस कारण से समाधाव अचला बुद्धि, जब तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार से एकदम फिक्स हो जाएगी, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम उस योग को प्राप्त कर लोगे, अर्थात तुम आत्मा का दर्शन प्राप्त कर लोगे। क्यों? क्योंकि आत्मा का अनुभव तुमको हुआ, भक्ति का सुख तुमको प्राप्त हुआ, तो वेद के वो प्रलोभन जो तुमको स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते, उसके प्रति तुम बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाओगे। एग्जाम्पल दिया जा चुका कि फीस्ट कोई खा रहा है तो उसके स्वाद का अनुभव करके व्यक्ति बिल्कुल अब सूखे चावल के प्रति या सूखे भूसे के प्रति क्यों आकर्षित होगा? और आप ये देख रहे हैं कि बारंबार भगवान से श्रवण करने के कारण व्यक्ति के मन में ऐसी निष्ठा होने लगती है। इसमें हम लोग छोड़ दिए थे, वहां पे श्रीपद रामानुजाचार्य जी कहते हैं, श्रुति मतलब श्रुतम, श्रुति का मतलब तुम मुझसे सुन रहे हो ना अर्जुन, वो अर्थ वहां पे हम नहीं लिए थे, बहुत सुंदर अर्थ है। श्रुति मतलब सुनना, तुम मुझे सुन रहे हो ना, सुनने के कारण विप्रतिपन्ना, तुम इन अलंकारमय भाषा से, वेदों की भाषा से तुम विमुख हो जाओगे। गीता सुन रहे हो ना, हिरण प्रभु आप अर्जुन, मैं भगवान कृष्ण, सुन रहे हो ना मेरी बात? तो यहां श्रुति का अर्थ है श्रुतम, तुम मुझसे सुन रहे हो ना भगवत गीता, इस भगवत गीता को सुन करके तुम वेदों की अलंकारमय भाषा से विप्रतिपन्ना, अर्थात इनडिफरेंट हो जाओगे, विमुख हो जाओगे ना, वो सब में पढ़ना ही नहीं है। तो यदा स्थास्यति निश्चला, जब ऐसा हो जाएगा मेरे द्वारा सुन सुन करके भगवद गीता को, तो तुम्हारा जो बुद्धि है वो निश्चला बुद्धि हो जाएगी। निश्चल समझ रहे, निश्चल, अचल, फिक्स्ड हो जाएगी। और समाधाव अचला बुद्धि, अब बुद्धि कभी भोगों में नहीं जाएगी, ऐसा निर्माण कभी होगा ही नहीं बुद्धि में कि भाई भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा भोग भी तो चाहिए होता है, ये बुद्धि नहीं आएगी ना। भाई पेट्रोल पी करके तो कभी प्यास नहीं बुझेगी ना। आप लोग कभी ऐसा मन में आया कि भाई प्यास लग रही, थोड़ा पेट्रोल ले आना 2 लीटर, कभी आया है बताओ? कभी नहीं आता ना। उस तरह से कभी भोग में मन जाएगा ही नहीं, वो भोग के ही तो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, ना ना ना, कुछ नहीं इसमें। तदा योगम अवाप्स्यसि, योगम का अर्थ है जो तुम आत्मा के दर्शन को प्राप्त कर लोगे अपने, और बहुत स्पष्ट है, मतलब आत्मा के कार्यों में ही लगोगे। देखिए आत्मा का दर्शन, आत्मा फिक्स्ड होने का अर्थ क्या है? आत्मा के कार्य में फिक्स्ड होना। श्रवण कीर्तन जो भी आप समझते हो, भक्ति, भक्ति ही करना है, भक्ति ही करना है। ये भक्ति गीता क्लास समाप्त हो गई, उसके बाद फिर कुछ भक्ति के कार्य करना, कुछ श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन, किसी न किसी तरह भगवान की सेवा में लगे रहना, ये आत्मा के कार्य हैं। तो इस पे तुम फिक्स हो जाओगे, ये तुम्हारा आत्मा का दर्शन है। नेक्स्ट, अब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, यहां तक इसको ले लें, इसके बाद फिर हम लोग रुक जाएंगे। आप जान रहे हैं कि यहां पे भगवान फिक्स्ड इंटेलिजेंस, स्थिर बुद्धि का वर्णन कर रहे थे। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आएगा कि भाई जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है भगवान में, पहली बात तो बुद्धि भगवान में स्थिर होगी, तो उसके लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है?
लिंक तो समझ ही रहे होंगे, भगवान ने इतना वर्णन किया, भगवान हिंट कर रहे हैं कि तुम अब ऐसी स्थिति को प्राप्त करोगे तुम्हारी बुद्धि फिक्स हो जाएगी। तो लक्षण बताइए। तो इस पर अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ तक हम उसको पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। बहुत अच्छा श्लोक है। अर्जुन ने कहा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, जो स्थित प्रज्ञ है, जो समाधिस्थ है, उसकी क्या भाषा अर्थात क्या परिभाषा है। कैसे उसको परिभाषित करेंगे उस व्यक्ति को। केशव, भगवान कहेंगे मैं कैसे जानूंगा, तो कहते हैं आप केशव हैं। अब का मतलब ब्रह्मा और ईश मतलब शिव जी के भी नियामक हैं, तो आप सब जानने वाले हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। क्योंकि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण होने चाहिए ये जनता नहीं जानती, इसीलिए कह रहे हैं केशव आप बताइए। ठीक, ये एक प्रश्न हुआ। उसके बाद कह रहे हैं स्थितधि किम प्रभाषेता, जो स्थित धी है, जिसकी बुद्धि, धी मतलब बुद्धि भगवान ने फिक्स्ड है, वो कैसे बोलता है। तो बोलने का क्या अर्थ था, क्षुब्ध किए जाने पर वो मुख से कैसे बोलता है और मन में कैसे बोलता है। मन तो लगातार ही बोलता रहता है। और उसके बाद कीमा सीत, इंद्रिय भोगों को प्राप्त करने पर वो उनसे कैसे अपनी इंद्रियों को निग्रह कर लेता है। किमासीत अब्रजित किम, इंद्रिय भोग अगर प्राप्त होते हैं तो उसमें अपनी इंद्रियों को कैसे छोड़ता है, चलाता है। तो ये सब प्रश्न है। प्रश्न क्या है, चार हैं। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की क्या परिभाषा है, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे वो बैठता है, इंद्रिय संयम करता है, और व्रजित अपनी इंद्रियों को कैसे रिलीज करता है। रिलीज मतलब इंद्रियों का उपयोग कैसे करता है। और उसका उत्तर भगवान आगे देंगे, हम कल सुनेंगे। यहाँ कोई प्रश्न तो है नहीं, मैं समझता हूँ। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।